हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत पेचिस। आज हम पेचिस पर यानी पेट का एक खास प्रकार के बीमारी पर हम चर्चा करेंगे। इसका भी मरीज बहुत संख्या में मिलते हैं और ज़्यादातर फास्ट फूड खाने के कारण आज फास्ट फूड का लोग आदी हो गया है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, ना जाने कितने तरह का भोजन आज मार्केट में आ गया है। फास्ट फूड का मतलब होता है बनी बनाई डिब्बा में बंद, यानी पैक आप जो लेते हैं भोजन, वो आपको बहुत सारे बीमारियां पैदा कर रही हैं, खास करके पेचिस। कोई भी बाजार में आप जाते हैं तो विभिन्न तरह का व्यंजन देख करके मन आपका ललचने लगता है और उसके पहले आप कल्पना नहीं कर पाते हैं कि ये जो आप बाजार का जो फास्ट फूड ले रहे हैं आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है अथवा आपको नुकसानदायक है, जिसका परिणाम स्वरूप होता है कि पेट में हमेशा मरोड़, दर्द और एक बार में पैखाना क्लियर नहीं होना और पैखाना बार बार जाना। डिसेंट्री का मतलब होता है मल्टीपल, आपको यानी कई बार आपको पैखाना जानी पड़ती है। कई लोग का तो जीना ही हराम कर देता है। यह बीमारी इतना खतरनाक हो जाता है कि ना आपको जीने देती है ना मरने देती है। मृत्यु बेड पर, मृत्यु शैया पर आप ऐसे ही लेटे रहते हैं। कभी कभी होता है कि ये बीमारी अब ठीक होगा, तब ठीक होगा, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा, इस दवा से ठीक होगा, उस दवा से ठीक होगा, इस डॉक्टर से ठीक होगा, उस डॉक्टर से ठीक होगा, और आपका दिन प्रतिदिन सेहत बिगड़ते जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। पेचिस ऐसा बीमारी है कि सभी डॉक्टर का तो बस का चीज़ ही नहीं है। इसमें भी काफ़ी अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से आपका बीमारी ठीक हो सकता है। कई मरीज लेप्रोसी कुष्ठ रोग का मरीज भी है, हमारे बहुत सारे मरीज हैं। उन्होंने बताया कि उनको कई जगह पर उनके रिलेशन में भी कई तरह का मरीज मिलते हैं ये पेचिस का, और कई मरीज जो हैं लेप्रोसी का उनको भी पेचिस भी रहता है। और सामान कितना हेल्दी अच्छे थे एक दिन, जिनका दिल डॉल एकदम पहलवान की तरफ बड्डी था और धीरे धीरे पेचिस का शिकार हो गए और उनके शरीर में लगता है कि मांस ही नहीं, हड्डियां खाली बची है। यदि पेचिस आपको हो गया है, बार बार लैट्रिन हो गया है, लैट्रिन हो रहा है, जा रहे हैं और कुछ देरी के बाद लगा कि पैखाना तो बिल्कुल क्लियर हो गया और फिर कुछ देरी के बाद में फिर होता है, यानी कई लोगों का एक बार से ज़्यादा, यानी 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15, 16 बार तक भी आपको मिल जाएगा। कई तो ऐसे पेट गड़बड़ी हो जाता है उनका, विशेष स्थिति में 40 बार लोग लैट्रिन करने जाते हैं, पैखाना करने जाते हैं। तो डिसेंट्री में सबसे पहले आप कच्चा चीज़ आप लेंगे तो आपको नुकसान करेगा। यानी आप कच्चा चीज़ का मतलब सलाद आप खाएंगे या फल खाएंगे, दूध पिएंगे तो आपको दिक्कत करेगा। आपको दही भी खा लेंगे तो नुकसान करे, घी भी नुकसान करे। यानी आपका कितना भी परहेज कर लें, आपको कितना भी आपको बढ़ावा खाएं, लेकिन बीमारी आपको शरीर से जाता नहीं है। तो आंतें हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है और आंतों में कई तरह का घाव होता है। घाव का नाम आप पेप्टिक अल्सर, डुरनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सर यानी पेट में घाव होना। कई लोगों को खाना कुछ खाते हैं तो उनको आराम मिलता है और कई लोगों को खाना खाने के बाद पेट का दर्द उनका बढ़ जाएगा और कई लोगों को तो उल्टी, हमेशा वोमिटिंग जैसा मन रहता है। यदि अच्छा खाना आपको देखने के बाद में कई दिनों से तो आपको पेट का खराब है, पेट की खराबी तो रहती ही है, और बढ़िया भोजन देखने के बाद में भी आपको उल्टी जैसा मन है, बढ़िया से बढ़िया भोजन देखे, खाने का अंदर से इच्छा न करे तो आपको ये जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। लीवर यदि सही अच्छा से काम नहीं करे तो भी आपको पेट आपको बार बार
दिक्कत करेगा, पेट से कई प्रकार की परेशानी रहेगी। पेट हमेशा फूला रहना भी कम खतरनाक नहीं है। पेट हमेशा फूलेगा तो आपको खून का कमी आपको कर सकता है, और हर्निया बाद में ज़्यादा दिन तक पेट का अगर गैस रह गया, ठीक नहीं किया गया समय पर, तो हर्निया बनने का खतरा रहता है। और उससे आगे बढ़ेगा तो आपको ज्वाइंट पेन, ठेवने का दर्द, कमर का दर्द, अन्य हिस्सों में दर्द भी जा सकता है। आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम हो सकता है, और पेचिस की वजह से आपका धीरे धीरे हेयर फॉल, आपका केस भी झड़ेगा। और जो स्मार्टनेस है, जो आपको तंदुरुस्ती चाहिए, वो आपको क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है। शरीर, चेहरे का चमक धीरे धीरे कम पड़ते जाता है। इसमें आपको मीट, मछली, अंडा ये सब प्रयोग करना, तला भुना चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और मरगीला, आप लोगों के जगह पर क्या कहा जाता है, जो चावल को गला करके बनाया जाता है, और जो आपको आलू है उसका चोखा लोग बना करके खाते हैं। इसमें चोखा आपको परवल का, आलू का अच्छा काम करेगा। तेल से दूरी बनाए रखिए, और जाना माना डॉक्टर का भी फार्मूला इसमें काम नहीं आते हैं। अच्छे दवाइयाँ भी फेल कर जाती है। पेट में हमेशा गुड़गुड़ाहट रहता है, और भारी कमजोरी, दिन भर लगता है कि लेटे रहें बिछावन पर, और पैखाना करते करते हमेशा कमर में दर्द आ जाता है। कई लोग पेचिस के मारे आगे की तरफ झुक भी जाते हैं, और देखने में उनका जो स्मार्टनेस है बिल्कुल खराब कर देता है, और यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में भी लगातार ये कमी ला देता है, और काम की क्षमता को घटा देता है। जहाँ पर आपको 8 घंटे 7 घंटे काम करनी चाहिए, वहाँ पर धीरे धीरे आपका काम हो सकता है 2-3-4 घंटा में ही थक जाए। और लेजी, आप बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, और कई लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पानी पियो, गन्ना का रस लो। हर आपका आजमाया हुआ जो फार्मूला है, सारे के सारे फेल कर जाते हैं। कोई कहेगा आयुर्वेदिक खाओ, कोई कहेगा होम्योपैथी खाओ, तरह तरह के दवाइयाँ सब फेल कर जाती है। तो यदि आपको पेचिस हो गया है तो आपका इलाज तो करना पड़ेगा जड़ से समाप्त करने के लिए। तत्काल आप कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नक्स भूमिका 30 या 200 कुछ दिनों तक इसको आराम देने के लिए पेट का आप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद में 2 से 4 दिन में 3 बार लेंगे तो आराम कुछ रहेगा, लेकिन इसका उपचार करना पड़ता है। आप इसमें ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, सिफोमेटिजेट, टिनिडाजोल कई तरह का आप प्रयोग कर लिए हैं अंग्रेजी दवा में, और इसका आता है एंटी डिसेंट्री तो न जाने कितना तरह का दवा आता है, निजोनाइड, पेंटोप्राजोल, बहुत सारा, कई लोग पानी चढ़वाना पड़ता है। तो इस तरह की यदि समस्या से आपका सामना हो रहा है, आप काफ़ी चिंतित है और भविष्य का भी चिंता लग जाता है, इस बीमारी को न जीने देती है न मरने देती है, और बहुत तरह का कष्ट देती है। तुरंत लगेगा कि बिल्कुल ठीक हो गए, थोड़ी देर के बाद तबीयत खराब हो जाएगा। और पैखाना कोई को इतना ज़्यादा होता है कि सोचते हैं कि पैखाना कहाँ से आ रहा है। जिनका थोड़ा थोड़ा पैखाना होता है वो तो ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा पैखाना होता है उनके लिए प्रॉब्लम है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर में भी लगातार कमी ला सकता है। और इसको आप तरह तरह के वीडियोस को आप देख सकते हैं, इस पर आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। कई लोग पेट हमेशा खाना खाने के बाद में पेट मरोड़ से काफ़ी प्रभावित रहता है लोग। दस्त, डायरिया, हमेशा लगेगा कि पैखाना में बैठे रहें। तो इस तरह से पहले तो कच्चा फल ना लें, कोई भी कच्चा फल, आपको सेव खास करके हार्ड जो रहता है, सेव है, गजरा है, ये सब नुकसान करेगा। रोटी भी ग्लूटीन होने के वजह से नुकसान कर देता है। रोटी 4 से ज़्यादा न लें, चावल का ज़्यादा प्रयोग करें। डिसेंट्री के मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा चावल का प्रयोग करनी चाहिए। चावल इसमें ज़्यादा कारगर होता है, चावल इसमें ज़्यादा कारगर होता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का होता है, इसे हर उम्र के रोगी रहते हैं, और इस बीमारी का
बीमारी का जो शिकार थे हमारे महात्मा गांधी जी भी इस बीमारी का वो शिकार थे। तो आप समझ सकते हैं। और पेचिश के रोगी का शरीर कभी भी जिंदगी में नहीं बन सकता है, लगातार उनका वजन गिरते जाता है और बहुत ही उनको गुस्सा आता है। बहुत सारा इस पर वीडियो हम बनाएंगे, अभी तत्काल एक ही बना रहे हैं। और डिसेंट्री की वजह से आपका जो शरीर होता है दिन प्रतिदिन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, इसलिए आपका जो यौन क्षमता है, सेक्स पावर में लगातार कमी आता है, सेक्स आनंद में भी कमी आता है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। और चेहरे से धीरे धीरे आपका जो रौनक है, जो शाइनिंग है, वो भी आपका घट सकता है और आप काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में लगेगा कि खाली हड्डियां ही छोड़ दिया है। तो पेचिश को हल्के में न ले, यह एक बहुत खतरनाक बीमारी है। देखने में साधारण लगता है, आपको हमेशा ललचाएगा, आप ठीक होंगे तब ठीक होंगे, लेकिन जल्दी ठीक नहीं होता है। आप इसी तरह के परेशानी से यदि आप गुजर रहे हैं तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि आप छपरा जिला बिहार से हैं तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो ऑनलाइन घर बैठे दवा आप मंगा सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो पेट का कैसा भी बीमारी क्यों न हो, बीमारी आपका जरूर ठीक होगा। अभी आपको तत्काल उपचार नहीं करानी है तो आप नक्सभूमि का 30 या 200 4 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इससे रिलैक्स लगेगा और इसका सिम्टम, आपको दिक्कत क्या है, इसका पूरा विस्तृत अगर जानकारी लेकर के इलाज किया जाए तो आपको बहुत बढ़िया रिस्पांस आएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। और डिसेंट्री कैल्शियम का खून का कमी भी कर सकता है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको लग सकता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छा वीडियो लगे हमारा तो अपने सगे संबंधी में शेयर जरूर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हम लोगों को लगता है कि कितने लोग इससे पीड़ित हैं, तो और हम लोग एक से बढ़कर एक वीडियो लाते हैं ताकि पूरे भारत से पेचिश के बीमारी को हटाया जा सके। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।